हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। 24 का चुनाव और इंडिया गठबंधन, सभी की निगाहें दोनों पर लगी हैं। और इंडिया गठबंधन की गतिविधियां इधर थोड़ी सुस्त हुई इसलिए कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और कांग्रेस के नेता चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ी गई हैं। ये भी कहा गया कि अगर गठबंधन की स्थिति नहीं बनती है तो हम तभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार जी। और ये स्थिति अभी कुछ पिछले सप्ताह से ही शुरू हुई जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने विधानसभा उम्मीदवारों की सीट जो सूची घोषित की और उसके बाद में बयानबाजी का दौर चला और उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में लगभग आधा सैकड़ा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। कल उत्तर प्रदेश में राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी समाजवादी पार्टी की और उसके बाद में ये महत्वपूर्ण ऐलान हुआ कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है और गठबंधन हो या न हो ये 65 सीटें उसकी सूची में हैं और गठबंधन न होने की स्थिति में पूरी 80 सीटों पर पार्टी लड़ सकती है चुनाव। अब जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उस सबकी नजर इस पर लगी है कि कब इंडिया गठबंधन टूटे। यही सब खबरें आने लगती हैं कि टूट गया इंडिया गठबंधन, यूपी में टूट गया, नहीं चल पाई और ब्रेक हो गया। और जो घोषणा हुई जिस तरह से, उसके बाद में ये सब चीजें उठना लाजमी। लेकिन अभी चुनाव दूर है और क्या स्थितियां बनती हैं ये कहा नहीं जा सकता। आज देवबंद में थे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने आज जो बयान दिया उसे कल की स्थितियां अलग दिखती हैं। आज जब उनसे मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में पूछा गया, मध्य प्रदेश में जो मामला हुआ टिकटों को लेकर के, टिकट शेयरिंग को लेकर के, तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश की चर्चा, मध्य प्रदेश का जो मामला था, मध्य प्रदेश का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब मध्य प्रदेश की चर्चा ना करें तो अच्छी बात है। मेरी समझ में ये आ गया है कि अब कि जो गठबंधन है वो स्टेट लेवल पर नहीं है। ये अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हम ये बात समझ गए हैं कि जो गठबंधन है वो राज्य स्तर पर नहीं है, विधानसभा की सीटों पर गठबंधन नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही कि हमने तो कई बार गठबंधन किया है, कई दलों से गठबंधन किया है और हमने जब गठबंधन किया तो गठबंधन के साथियों को कभी निराश नहीं किया। टिकटों को लेकर के हमने गठबंधन की सीटों को कभी, गठबंधन के दोस्तों को कभी निराश नहीं किया। जब उन्हें उनसे कल की घोषणा के बारे में याद दिलाया गया अखिलेश यादव को कि भाई कल तो आपने घोषणा कर दी कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप, तो अखिलेश यादव ने कहा कि कल पूरे प्रदेश के हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, स्टेट ऑफिस बेयरर्स हैं, वो जुटे थे और सभी सुझाव दे रहे थे कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ो, इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। इसलिए कुल मिलाकर के बैठक के बाद में जो स्थिति बनी वो कल बताई गई थी। इस बीच जो और बयान आए हैं दोनों पार्टी के नेताओं के, उसको लेकर के भी चर्चा, इस प्रसंग में चर्चा की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुनील साजन, उनका बयान है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो नैया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया अखिलेश यादव भी पार लगाएंगे। ये बात कांग्रेस जितनी जल्दी समझ ले उतनी जल्दी ही उसका भला होगा। दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजीव राय,
उन्होंने कहा कि अगर हम अमेठी और रायबरेली में हम हाथ खींच लें तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। ये राजीव राय का बयान है, दोनों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उनका भी बयान आया कि जो हम अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें व्यस्त हैं, चुनाव के जो जब नतीजे आएंगे उसके बाद में दोनों जो गठबंधन के राष्ट्रीय नेता हैं वो बैठकर सारा मसला हल कर लेंगे, लेकिन का मामला हल कर लेंगे। ये अजय राय का अपना आज का नया बयान। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। 65 बनाम 15 पर यूपी की जो राजनीति है, विपक्ष की राजनीति है, वो अटक गई है। और भी बयान है, शिवपाल सिंह यादव ने आज एक बयान में कहा है कि वो कांग्रेस को, भाजपा को हराने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। तो इस तरह के तमाम से बयान भी इस चर्चा में है। लेकिन अजय राय ने बहुत साफ तौर से कह दिया है कि अभी हम ये जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे हैं उनके आने के बाद में जो गठबंधन के राष्ट्रीय नेता हैं वो सारी स्थिति तय करेंगे, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, 65 बनाम 15 और क्या टूटेगा यूपी में इंडिया गठबंधन, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के सह मीडिया प्रभारी विकेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी हैं, वक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और ऋतिक दीक्षित हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हैं, जो वक्त हमारा अपनी राय रखेंगे। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का, आज की इस बहस का। और शुरुआत करते हैं विवेक नारायण मिश्रा जी से। जो स्थितियां बनी है और नजर लगी है, खासतौर से जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनमें से बे लोग भी, बे चैनल और बे पत्रकार भी हैं जिनके बहिष्कार की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। उसकी सबकी नजर यही लगी कि कब टूटा गठबंधन। और उसके बाद में ये सारी स्थितियां हैं। और जब कुछ संयोग जुड़ जाते हैं, कुछ बयान जुड़ जाते हैं, तो फिर खबरों में दम आ जाती है, खबरों में एंगल आ जाता है। तो कल जब से शुरुआत की गई कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उस समय से है कि क्या गठबंधन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। विवेक जी, क्या स्थितियां बन रही हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर के जैसी कि उम्मीदें शुरू में जगी थी, और उत्तर प्रदेश में खासतौर से गठबंधन की जो बैठकें हुई उस समय भी ये बात कही गई थी कि खासतौर से अखिलेश यादव की तरफ से ही कि जिस प्रदेश में जो पार्टी ज्यादा ताकतवर है वो पार्टी ही वहां मेन स्ट्रीम से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर भी है और कांग्रेस ये मानने को तैयार भी नहीं है कि वो कमजोर है, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। पिछले चुनाव में जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई थी, रायबरेली से। कांग्रेस की जो तत्कालीन अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, वो चुनाव जीती थी। और इसी को लेकर के सपा के प्रवक्ता राजीव राय का बयान है कि अगर हम अमेठी और रायबरेली से भी हाथ खींच लें तो कांग्रेस को जीत के लाले पड़ जाएंगे। क्या स्थिति है विवेक जी अब जब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए अनिल जी, ये जो आज अखबारों में जिस तरीके से छपा था कि जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यकारिणी की बैठक में 65 सीटों की बात करी है तो 15 पे कांग्रेस के लिए, तो आज जिस तरीके से सारे अखबारों में इस बात को छापा गया, तो ये जो आज देवबंद में अखिलेश यादव जी ने जो बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो अगर उसकी आप क्लिप देखें तो उसमें उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार किया है कि ये हमारे कार्यकर्ताओं का सुझाव थे कि इतने पे लड़ना है, इतने पे लड़ना है। ये कहीं से कोई आधिकारिक बात नहीं थी। तो जब उनसे प्रेस के लोगों ने सवाल भी किया, आपने देखी होगी, कि आप क्या गठबंधन से अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इस बात में बिल्कुल, चूंकि 65 सीट की बात कहीं से आधिकारिक तौर पर उन्होंने जब मीडिया में इस तरह की बात आई तो उन्हें एक तरीके से ये
अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने खंडन कर दिया। दूसरी ये बात उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दी, आज की देखिए जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ही संतुलित और बहुत ही एक कहना चाहिए कि सारी चीजों का जवाब देने वाली थी। मध्य प्रदेश की उनसे बात करी गई तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी कहा कि वो चीज अब आगे, उससे मामला आगे निकल चुका है, अब उसका कोई सवाल नहीं रहा है ये। उसके बाद जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि क्या इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात है, तो उन्होंने उसको भी इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने इशारों में ये बात कह दी, जो बात आपने भी कोट करी थी कि हमने गठबंधन दलों का हमेशा सम्मान किया, हमने कभी उनको निराश नहीं किया। और 65 सीटों की आप देखिए वर्मा जी कि इन 65 सीटों की घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये सिर्फ इसलिए था कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो यही एक डिबेट मैंने कहा था कि यही बात जब अजय राय जी ने कही थी, हमारे माननीय अध्यक्ष ने, तो इस पे लेके बड़ा डिबेट हुई थी। आज वही बात देखिए, जो स्टेट का अध्यक्ष है वो तो तैयारी पूरी करेगा, बाकी अजय राय जी ने यही कहा था कि उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय आलाकमान कहेगा हम उतनी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन तैयारी हमारी 80 पे है। वही बात तो अखिलेश जी ने दोहरा दिया आज ये। तो आज के इस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज जिस तरह की खबरें अखबारों में आई, उन सबका एक तरीके से सब पे उन्होंने विराम लगा दिया है। तो इंडिया गठबंधन का जो एक जिसके बुनियाद पे बना था कि हमें भाजपा के कुशासन से देश की जनता को मुक्त कराना है, तो ऐसा कोई भी, अखिलेश जी परिपक्व राजनेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि एक जो बड़ा उद्देश्य लेके इंडिया गठबंधन बना है उसमें कहीं से कोई आंच आए। इसलिए कहीं से कोई निराश होने की बात नहीं है, ना इसका गठबंधन पे कोई असर आ रहा है और ना ही 65 सीटों का कोई आधिकारिक घोषणा हुई है। और दूसरी बात देखिए आप कि अभी इसका समय भी नहीं था, अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उनके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन की बैठकें होंगी, जहां पे खाली एक उत्तर प्रदेश नहीं है और सारे पूरे देश को मिलकर सभी तय होगा, सीटों का बंटवारा होगा, एक किसी प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सीटें तय नहीं होंगी। ये तो अभी जल्दबाजी थी कि अभी इसकी बात को करने के लिए संभवतः इन्हीं चीजों को शायद अखिलेश जी ने समझा और आज उन्होंने देवबंद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हाँ, एक चीज तो ठीक है, 65 सीटें हैं, 65 से 60 हो सकती हैं और 55 हो सकती हैं, लेकिन सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये बहुत स्पष्ट है। पहले भी जो गठबंधन हुए, सपा के और बसपा के गठबंधन हुए, उसमें भी ये स्थिति रही। उसमें एक स्थिति ये भी है कि जितनी सीटों पर, और खासतौर से फर्रुखाबाद में जो तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी, उसे देखते हुए ये लग सकता है कि क्या फर्रुखाबाद की जो सीट है जिस पर कांग्रेस बहुत दावा करती है, वो तैयारी कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या फर्रुखाबाद की सीट पर भी कोई पेंच फंस सकता है? ऋतिक दीक्षित, क्या लग रहा है? सबको ऑडिबल है? नमस्कार सभी को, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज का विषय जो यूपी में जो इंडिया अलायंस का 65 बनाम 15 पे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो देश है वो चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव की दहलीज पे खड़ा हो जाएगा और वो समय वो होगा जब हम वोटरों को ये तय करना होगा कि हम अपने अगले 5 साल के लिए किसको अपने देश की सेवा का मौका देना चाहते हैं। ये वो समय भी होता है अनिल जी कि जब जो वोटर होते हैं वो ये तय करने लगते हैं कि वो किसकी सोच के साथ वो आगे लोकसभा में अपना मत देने को तैयार होते हैं। और ये समय वो भी होता है जब पॉलिटिकल पार्टी अपने पूरे पॉलिटिकल मोड में होती है और सभी गठबंधन की जो मौलिक रूप है वो भी दिख जाता है। जो गठबंधन बने हैं वो अगर देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बने हैं तो इस समय वो स्पष्ट हो जाता है, या वो सिर्फ अपने सत्ता का लोभ लेना चाहते हैं, ये भी इसी समय प्रूव हो जाता है जो सीट शेयरिंग का समय होता है। अनेक गठबंधन में सीट शेयरिंग में दिक्कतें आती हैं। आज कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने 65 सीटों पे जो लड़ने की बात कही है, वो तर्क संगत भी लगती है क्योंकि बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उनका वो ये नहीं चाहते हैं कि जो एमपी में
सपा और कांग्रेस में हुई वो यूपी में भी दोहराया जाए। तो उन्होंने 65 सीट पे चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है, उससे उन्होंने अपनी जो अपना जो स्थान है, वो भूमिका है अलायंस में, वो क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर वैसे सूत्रों से ये भी पता चल रहा था कि वो 80 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो इंडिया अलायंस है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि अभी थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, क्योंकि अजय राय जी कहते हैं कि वो 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी 65 सीटों के लिए कह देते हैं कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ आपको पता हो तो आरएलडी को भी जो है 10 सीटें चाहिए और कांग्रेस 20 सीट माँग रही है कम से कम। साथ ही साथ जो अपना दल कोष्टक में के है, वो उसको लगभग 12 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं, वो अभी सीट शेयरिंग पे क्लियर नहीं कर पाई है अपना स्टैंड क्या है, और सभी ये बहुत कठिन समय है इंडिया अलायंस के लिए, और ये देखना बहुत ही ज्यादा रोचक होगा कि आने वाले समय में अलायंस किस रुख की तरफ जाता है। लेकिन जो बातचीत से लग रहा है, उससे एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास की कमी होती है, वो स्पष्ट जाहिर हो जाती है। ये विश्वास की कमी के ऊपर जो है, एक मिर्जा गालिब का शेर मैं फिर कहना चाहूंगा, मेरी आदत है शेरों में बात कहने की, मुझे अच्छा लगता है। तो मिर्जा गालिब साहब कहते हैं कि तेरे वादे पर जिए हम, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो क्योंकि दोनों इंडियन लाइन में सभी पार्टियों में एतबार की थोड़ी कमी लग रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा रोचक हो जाए सीट शेयरिंग पे, जो गठबंधन है उसका असली रूप सामने आ जाए। और वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक जो मजबूत जो लोकतंत्र होता है, उसके लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। तो आने वाले चुनाव से पहले गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग क्लियर करके एक मजबूती से अगर चुनाव लड़ती है, तो ये हम देश के लिए भी और हम वोटरों के लिए बहुत अच्छा होगा। देखते हैं आगे वाले समय में क्या होता है, क्योंकि बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। अगर अलायंस में ऐसे ही मतभेद बने रहे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो एक तरफा वोट चला जाएगा, आपसी लड़ाई में कोई जो है बीजेपी को ही फायदा होने वाला है। सविता जी। जी भाई साहब, मैं इसी शेर को आगे करना चाहती हूँ कि भरोसा ही नहीं है, और मैं पूर्व में भी कहती रही हूँ कि दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। अब एक दिन पहले जब कार्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई, तब समाजवादी पार्टी ने अपना ऐलान किया कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है कि पहले कहा गया सीटें आपको दी जाएंगी, और एट लास्ट जो एक सीट जिसमें सपा का प्रत्याशी भी जीता था, उसमें भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो इसके विरोध में हम जो है उत्तर प्रदेश में, हम बड़ी पार्टी हैं, तो हम अपना 65 सीटों पे लड़ेंगे, और 15 में उन्होंने तीनों को समेट दिया, कांग्रेस को, रालोद को और वो कमेरावादी को, कि आप अपना समझ लीजिए आपको कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है, और अगर आप इससे सहमत नहीं होते हैं तो हम पूरी 80 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कोई भ्रम किसी दूसरे ने नहीं फैलाया, किसी दूसरे ने नहीं इसको जनता को बताया, ये समाचार पत्रों में आया। ये कल की बैठक के बाद के नतीजे थे। और आज जब देवबंद श्री अखिलेश यादव जी पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ में आ गया है और कि हमारा अलायंस केंद्र के लिए हुआ है। इतनी बैठकें हो चुकी, इतनी बातें हो चुकी, तब तक अखिलेश जी नहीं समझ पाए थे, और आज उनको देवबंद जाते ही समझ में आ गया। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं या जनता को कंफ्यूज करने का तरीका है, क्या चाह रहे हैं? जो है उसको प्रत्यक्ष दिखाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं छोड़ना चाहती है, और समाजवादी पार्टी अपना नहीं छोड़ना चाहती है। हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे प्रवक्ता, अभी उन्होंने कहा मिश्रा जी ने कि अखिलेश यादव एक गंभीर नेता हैं और उनको समझ आ गया, वरिष्ठ है। ठीक है, अखिलेश यादव जी को तो समझ में आ गया, और उन्होंने सही कहा, कांग्रेस तो और भी वरिष्ठ पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, तो वो क्यों नहीं समझ पा रही है, या इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि ये लगे किसी को इंतजार नहीं है। ये जो इंतजार है या जो सेंसेशन क्रिएट हो रहा है, ये दोनों पार्टियों के आपसी बयानों से, क्रियाकलापों से ही तो हो रहा है। क्या ये कोई किसी का दिमागी विचार थोड़ी है कि कोई यूं ही लिख रहा है। भाई उनको मध्य प्रदेश के टिकटों के बंटवारे के बाद अजय राय जी को अखिलेश यादव जी ने अपशब्द कहे, उसके बाद अब कल जो कहा वो आज पलट दिया। मतलब क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा
आपसे जिसे कहना चाहिए अवसरवादिता है कि कैसे एन केन प्रकारेण बस सत्ता प्राप्त करनी है। तो कितनी बैठकों के बाद नहीं समझ आया, आज वो फटाक से समझ आ गया। कांग्रेस भी कह रही है कि वो बहुत वरिष्ठ है और ये है, और कांग्रेस अपनी वरिष्ठता भूलती जा रही है। मतलब अंदर ही अंदर ये है कि ये अलायंस टूटने की कगार पे नहीं है, ये टूट चुका है। बस इसको स्वीकार, ये कभी हुआ ही नहीं, ये कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस की अपनी प्रभुत्ववादी नीति है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोनों अपने अपने अहम पर अड़े हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, विगत चुनाव में ये बार बार हुआ है, और इसके होने के बाद तुरंत गठबंधन टूटे भी हैं। और इसी तरह की जो चुनाव बाद सिर्फ फुटौल होती है, आपकी चुनाव से पहले हो रही है, इसमें किसी दूसरी पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ना कोई इंतजार कर रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो समाजवादी पार्टी कर रही है और कांग्रेस कर रही है। उसी के नेता बयान दे रहे हैं। देख लीजिए राजीव राय जी ने क्या बयान दिया कि अगर हम अपना हाथ खींच लेंगे तो अमेठी और रायबरेली जीतना मुश्किल हो जाएगा। बीकेएस और यादव, रही बात कांग्रेस का जो प्रभुत्व है, 3%, 0.3% वोट है उनके पास, लेकिन अपने आप को इतना बड़ा राजनीतिक दल मान रहे हैं कि वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कुल मिला के एक अजीब तरह से असमंजस की स्थिति बनाई हुई है, इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। बीकेएस यादव। जी मानव जी, श्वेता जी कह रही हैं कि माननीय अध्यक्ष जी का जो कहना है कि जो अजय राय जी को अपशब्द बोला है, भाई भाई में भी अपशब्द बोल जाते हैं लेकिन फिर एक ही हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जहां जो पार्टियां पावरफुल में हैं, जिस प्रदेश में वो पार्टियां वहां की टिकट खुद ही शेयर करेंगी। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो बात हो गई से कोई नहीं है, गठबंधन नहीं टूटा है। उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर जो अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है, तो वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन नहीं टूटा है और न टूटेगा। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हम उनको निराश नहीं होने देंगे, ये अध्यक्ष जी का कहना है। और गठबंधन न टूटा है और न टूटेगा। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए हमारे तमाम पैनलिस्टों ने साहब शेर शायरी की, तो मैं बताना चाहूंगा ये भाजपा सरकार नहीं है, ना भाजपा अलायंस है। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे जो है तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 2014 के बाद युवा हो चाहे व्यापारी हो, हर तरीके से पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और हमारा जितने भी हमारे इंडिया अलायंस के साथी हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे साहब, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के ऊपर आय घट रही है साहब, भ्रष्टाचार है, इन सब के ऊपर हमारी एक सहमति से साहब उसी पे 2024 का चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी का जो बयान आया, देखिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और कमांडर इन चीफ होने के नाते कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का उनका अपना अधिकार है, जिस तरीके से हमारे अजय राय जी ने अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन जिस तरीके से आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का एक प्रदेश आज कितने दिनों से साहब जल रहा है, ये वही बहिष्कार हमारी पार्टी ने उसी मीडिया का साहब बहिष्कार किया। साहब इसे इंडिया अलायंस पे इतनी चिंतित है, इतनी बेचैन है कि साहब उस पर बात करने के लिए इनके पास समय है, ना युवाओं पे साहब बात करने के लिए जो है इनके पास समय है। और स्वयं के इनके मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि वीडियो तो साहब एक वायरल हुआ है, ऐसी तो बलात्कार की घटनाएं 150 से भी ज्यादा हुई होंगी। तो बड़ा चिंता का प्रश्न है साहब इस हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के आम जनमानस के लिए कि कितनी दुख की बात है कि मीडिया को साहब इतना लंबे दौर से साहब वहां घटनाएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, जातिगत हिंसाएं हो रही हैं, उसके ऊपर बोलने के लिए इनके पास समय नहीं है। और दूसरी चीज आप ये देखिए, अखिलेश जी का बयान आया देवबंद, उसके बाद शिवपाल सिंह जी का साहब बयान आया। आप देखिए जब बड़े घटक काफी मिलके साहब एक जिस तरीके से भाजपा सरकार बनी थी, इनके पास 38 दल थे छोटे छोटे, तो इंडिया अलायंस है, इनमें भी छोटे छोटे सहयोगी हैं। लेकिन जब बड़ा घर होता है तो इच्छाएं भी साहब बड़ी होती हैं, ये हमसे बेहतर तरीके से ये लोग भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं इच्छाएं रही और आपसी वार्तालाप होती है, तो कहीं ना कहीं गिले शिकवे भी होते हैं। लेकिन
बिल्कुल पूरी तरीके से इंडिया अलायंस पूरी दमदारी के साथ 2024 का साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि अजय राय जी ने भी कहा कि एआईसीसी के टॉप लीडरशिप हमारी कांग्रेस की डिसाइड करेगी, ना ही कोई हम क्योंकि मध्य प्रदेश और अन्य जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व आला कमान इस समय व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं 2024 के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में जो भी बयान आता है, हमारा उनसे कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी हमारी उनसे गुटबाजी नहीं चल रही है और 2024 में पूरी दमदारी से हम चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा ये जो है एक कहना चाहिए डाइवर्जन क्रिएट करना चाह रही है, जो आम जनता में ये जाएगी साहब इस गठबंधन में कोई दम नहीं है। तो तमाम धरातल से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करने के लिए ना भाजपा ना ये गोदी मीडिया बात करने के लिए तैयार है। इसीलिए साहब इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं कमजोर करने का एक कुचक्र सत्ताधारी सरकार और इनकी बिकी हुई मीडिया साहब कर रही है। ठीक है साहब। देखिए सर, आपकी अगर जिन लोगों ने भी आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मीडिया से मुखातिब थे, अगर उनकी बात सुनी हो तो ये इस तरह की बात वहां पे होती नहीं। उन्होंने जिस तरीके से आज प्रेस के सामने ये क्लियर किया कि मेरे 65 बनाम 15 का सवाल कोई नहीं है, उन्होंने खुद ही खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए कि इतनी सीटों पे समाजवादी पार्टी को दावा करना चाहिए, इतनों पे खड़ा करना चाहिए। तो हमें सबकी बात हमने सुनी है, लेकिन हमने गठबंधन दलों को कभी निराश नहीं किया, अपने साथियों को है। उन्होंने कहीं पे भी ये 65 का या उसका नाम नहीं लिया और उन्होंने यही बात कही कि हमने कभी भी गठबंधन दलों का कभी निराश नहीं किया। ये साथियों की हमारी इच्छा थी, उन्होंने अपनी राय व्यक्त करी। मध्य प्रदेश की जब बात उनसे करी गई तो उन्होंने कहा कि वो मुद्दा हल हो चुका है, गुजर चुका है। जब उनसे मीडिया के लोग सुनिए, मीडिया के लोगों ने सवाल किया उनसे कि क्या आप इंडिया गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप अगर प्रवक्ता जी, श्वेता जी, अगर आप थोड़ा सा राजनीति कर रही हैं तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के आप बात तो नहीं समझ पा रही हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं से कोई वो नहीं है, हमारे कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने जोश में कह दिया कि साहब इतनी सीटों पे लड़िए, आपके घर का कल का बच्चा हो, कल को वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से इकट्ठे हुए थे, ये उनकी बात थी। और दूसरी बात देखिए कि समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए पहले, बड़ा अहम मुद्दा सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही बहुत ही संतुलित और बहुत सही बात कही। आज 65 सीटों की घोषणा वो कैसे कर सकते हैं जबकि उनके सहयोगी दल उनके साथ उस बैठक में नहीं थे। उसकी बैठक अभी वो कहते हैं 8-10 दिन बाद बुलाई जाएगी। ना उसमें आरएलडी था, ना चंद्रशेखर शामिल थे, ना अपना दल शामिल था, तो वो कैसे अकेले घोषणा कर सकते हैं कि हम 65 सीटों पे लड़ेंगे। तो ये आज अखिलेश जी के हमारे, ये भी तो आप बताइए। नहीं बीच में बोलते नहीं होगा, सुन लीजिए। में कुछ कह दिया, अब आप कह रहे हैं भाजपा कहलवा रही है। अरे भाजपा क्या कहलवा रही है, आप भी कंफ्यूज है। नहीं किसने कहा भाजपा का? आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे। हम तो अखिलेश जी की बाइट की बात कर रहे हैं, हम भाजपा की कर रहे हैं अभी। आप कांग्रेस का पक्ष बताए ना मुझे। ये आप अखिलेश जी का बयान अगर आपने सुना हो तो उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। ना गठबंधन टूट रहा है, ना 65 सीटों की अधिकृत घोषणा हुई है। ये अभी 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद जनवरी फरवरी में जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी तो उसमें सारे मुद्दे तय होंगे। ये अखिलेश जी ने आज स्पष्ट कर दिया और ये भी उन्होंने कह दिया कि हमने गठबंधन के साथियों का हमेशा सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। तो उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर दोबारा सुनिए आप, सारी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। जी फिर मध्य प्रदेश में 6 सीटें क्यों मांग रहे थे जब आपका अलायंस केंद्र में हुआ था? आप मुझे इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अखिलेश जी को पहले ही क्यों नहीं बता दिया? क्यों आपका इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा और ये सब हुआ? ये बात अखिलेश जी ने खुद कही है कि वो खुद कंफ्यूज थे। ये बात उन्होंने खुद कही है कि हम खुद कंफ्यूज थे कि स्टेट पर कोई सब जवाब आ गया उनका। ये अखिलेश जी का बयान है, ये किसी कांग्रेस का बयान नहीं है। ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में
बहुत सधे अंदाज में पूरी इतनी बात स्पष्ट कही, अगर आप सुन के देखें उसमें कोई सवाल नहीं होता मध्य प्रदेश का और न 65 बनाम 15 का। ये बोलो ऋतिक, बोलो। हाँ, वही कहेंगे जो गठबंधन कहेगा, जो गठबंधन में तय होगा वो वही करेंगे। उन्होंने भाजपा के साथी परेशान न हो, अखिलेश जी भी जानते, गठबंधन जानते, जनता को एक जो वोट उनका बटता था 65% जनता का, वो वोट न बटने पाए, इसके लिए इंडिया गठबंधन बना है। और देखिएगा ये 65% वोट 35% के खिलाफ पड़ेगा, इसलिए सारी घबराहट मतभेद होता है। अगर नहीं बनता है तो वो 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी अखिलेश यादव जी का स्वयं का बयान है कि अगर 65 सीटों पे बातचीत नहीं बनती तो 80 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी के अध्यक्ष कहेंगे। तो कांग्रेस ने भी कहा, अजय राय जी ने, कि भाई हम तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो इम्तिहान में आएगा वही तुम सवाल लिखेंगे। भाई हम तो तैयारी सिलेबस से कर रहे हैं और बाकी देंगे। तो वही अध्यक्ष कह रहे हैं, वही अखिलेश जी ने कहा, वही अजय राय जी ने कहा कि हम तो तैयारी पूरे पे कर रहे हैं, फिर जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उतने सीटों पे हम लड़ेंगे। ये भाई आप एग्जाम देते हैं तो आप पूरी तैयारी करते हैं, पूरी किताब आप पढ़ते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ते हैं, अब सवाल जो आएगा उसका आप जवाब देंगे। वही बात अखिलेश जी ने कही, वही अजय राय जी ने कही, कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं रह गया। ये गठबंधन बनेगा और आपस में विभेद का कारण बन सकती है। सीट जितनी कांग्रेस को 20 चाहिए है, वो 15 छोड़ना चाहते हैं। जो दूसरी दल है उसको 12 चाहिए, 10 चाहिए। कहाँ से मैनेजमेंट हो पाएगा, कहाँ से गणित बैठेगी? कहीं से 15 की बात सीटों पे लड़ेंगे, सीटें बढ़ रही है क्या उत्तर प्रदेश की? मैं ये कांग्रेस प्रवक्ता से ही पूछना चाहूंगी। साफ कर दिया, आप सुनिए उनकी बाइट को। आज कल परसों का नहीं है भाई साहब। अजय राय जी का ये बयान है कि मैं 80 सीटों पे कांग्रेस लड़ने की तैयारी पूरी कर रही है। ये गठबंधन खत्म हो गई। मैं भाजपा के पैनलिस्ट का जवाब दूंगा। बिल्कुल सही कहा कि हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी ने कहा कि हम 80 में 80 सीट लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये इंडिया अलायंस है, हमारे वो सहयोगी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा तो प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष चाहे अखिलेश जी हो या हमारा दल हो, तो तैयारी तो हम पूरी करेंगे। अब अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो परिवार के अंदर भी साफ कमी रह जाती है। जब दो भाई नहीं, उनकी 100% कोई पूरी आशाएं इच्छाएं नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पूरा अलायंस पूरी मजबूती के साथ है। कहीं पे अगर कोई चीज रह गई तो आज भी अजय राय जी ने कहा कि सुन लीजिए AICC की टॉप लीडरशिप, उसी परिप्रेक्ष्य में शिवपाल सिंह जी का भी बयान आया, उसी परिप्रेक्ष्य में अजय राय जी ने भी क्लियर बिल्कुल संदेश दिया कि AICC अब पूरी तरीके से जो है बातचीत चल रही है। शिवपाल जी ने भी उसी परिप्रेक्ष्य में बयान दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरी मजबूती के साथ अलायंस है। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, 2024 का नतीजा इंडिया अलायंस के ही फेवर में जाएगा। 65% जी की बात को सही माने, अमेठी और रायबरेली सफाई बचा रही है आपका। इस पर ये आपके और मिश्रा जी के बयान से इस बात की पुष्टि हो रही है कि आपको अमेठी और सपा ही जिता रही है। वो जिस बयान की आप चर्चा कर रही हैं, वो सपा प्रवक्ता ने दिया। हम सपा के मतलब आप समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान, उसके बाद दूसरे नंबर पे शिवपाल सिंह जी का बयान, तो उसी से सब चीज क्लियर हो जाती है। अब हम सपा के प्रवक्ता, अगर प्रदेश लेवल के प्रवक्ता अगर कोई वो बयान दे रहा है तो उस पर हम टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। 24 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन के विभिन्न नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे ये सारी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन स्थिति तब स्पष्ट होगी जब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होगी और निश्चित रूप से खास तौर से उत्तर प्रदेश में टिकट शेयरिंग को लेकर के कोई फार्मूला बनेगा, निकलेगा, तभी सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है, कांग्रेस का भी दावा है कि वो पूरी तैयारी में है। बूथ स्तर पर तैयारी करने की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और अपने अपने दलों के कार्यक्रम भी विभिन्न स्तरों पर चलाए जा रहे हैं, जो जिस तरह के कार्यक्रम चुनाव से पहले चलाए जाते हैं। आज की इस डिबेट में, आज की इस बहस में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी का, ऋतिक का, वरुण का, केश यादव जी का और वरुण विवेक जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस में, अगले विषय पर चर्चा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।